राष्ट्रपति के निजी बॉडीगार्ड के रूप में मैं देखता हूं कि फैक्ट्री के सारे कर्मचारी राष्ट्रपति का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन एक दाढ़ी वाला आदमी उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करता है। वह लगातार कुछ जोड़ने में लगा रहता है। मैं तुरंत अपने साथियों को सतर्क रहने की चेतावनी देता हूं। फिर धीरे धीरे राष्ट्रपति और उस आदमी के बीच आकर खड़ा हो जाता हूं, वही दाढ़ी वाला आदमी। कोई देखो कि वो क्या बना रहा है। वो कुछ असेंबल कर रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या। यह फैक्ट्री अच्छी तनख्वाह, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा देती है। तभी दो साथी तुरंत उस हत्यारे को गिरा देते हैं। किस्मत से गोली सिर्फ मेरे कंधे को छू कर निकल जाती है। इसके बाद राष्ट्रपति खुद अस्पताल में मुझसे मिलने आते हैं। मुझे एक राष्ट्रीय नायक घोषित किया जाता है, जिसने देश को बचाया। अपनी चोट की वजह से मुझे 2 साल तक रिकवरी में लग जाते हैं, लेकिन हाल ही में FBI के डिप्टी डायरेक्टर हॉकिंस की हत्या कर दी जाती है। अब सीक्रेट सर्विस पर भारी दबाव है, इसलिए डायरेक्टर खुद मेरे पास आता है और मुझे दोबारा ड्यूटी पर लौटने का आदेश देता है। कभी मैं वही हीरो था जिसने राष्ट्रपति की जान बचाई थी, और अब हालत ये है कि मुझे उपराष्ट्रपति की बेटी की सुरक्षा करनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, मुझे एक 28 साल की युवा महिला एजेंट के आदेश भी मानने पड़ते हैं। साफ है, अब कोई मुझे गंभीरता से नहीं लेता। आपसे मिलकर खुशी हुई मैम। एरिक पिछले लगभग 20 सालों से सीक्रेट सर्विस में है। आपने इनके बारे में सुना होगा। कुछ साल पहले इन्होंने राष्ट्रपति की जान बचाई थी, ओहायो की उस फैक्ट्री में। क्या उस आदमी को गोली लगी थी? हाँ मैम। ईमानदारी से कहूँ तो सिर्फ दोबारा काम पर लौट पाना ही मेरे लिए बहुत है। हमारा मुख्य काम है कॉलेज में रहते हुए एनी की सुरक्षा करना। एनी के सभी दोस्त और क्लासमेट लगातार हमारी निगरानी में रहते हैं। हालांकि उसकी आजादी कुछ हद तक सीमित है, लेकिन अगर एनी पहले से सूचना दे दे तो एलिंगटन उसकी आजादी में ज्यादा दखल नहीं देती। एनी देखती है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त को दूसरे लड़के डांस के लिए बुला रहे हैं और वह थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन उसकी खूबसूरती फिर भी एक आदमी का ध्यान खींच लेती है। वह मजाकिया और आकर्षक है, जो एनी पर असर डालता है। जो एनी नहीं जानती वह यह है कि वह आदमी एक मकसद से उसके पास आया है। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुम्हारा फासिस्ट बाप कौन है? भाड़ में जाए वो, और भाड़ में जाओ तुम। कोड 3, अंदर जाओ, टारगेट को बाहर निकालो। एलिंगटन के आदेश मिलते ही मैं तुरंत आगे बढ़ता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं हमला करने वाला होता हूँ, वह आदमी सीधे मेरी घायल बाईं बांह पर मुक्का मार देता है। एलिंगटन और एक दूसरा एजेंट बीच में आकर उसे रोकते हैं। जैसे ही मैं संभलता हूँ, मैं उस आदमी को काबू में कर लेता हूँ, जो अब भी हमला करना चाहता है। बार के बाहर एनी को कार में बैठाया जाता है और हम तेजी से वहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि इस बार कुछ बड़ा नहीं हुआ, लेकिन एलिंगटन मेरी काबिलियत पर सवाल उठाने लगती है। और सच ये है कि 2 साल का ब्रेक और मेरी चोट मेरी हालत पर असर डाल चुके हैं। एलिंगटन अपने काम को लेकर बेहद सख्त है, इसलिए वह पूरी रिपोर्ट सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर को देती है। सर, आपको लग सकता है कि ले ऑफ के बाद वह काम के लिए तैयार है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। गोली लगने से पहले मॉन्क्स हमारे सबसे बेहतरीन एजेंट्स में से एक था। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। जब हम पार्टनर थे, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों पार्टनर रहे हो। बहुत पहले की बात है। मुझ पर भरोसा कीजिए, वह आपकी टीम के लिए एक संपत्ति है, वरना मैं उसे कभी असाइन ही नहीं करता।